क्या आप जानते हैं कि अवेंजर्स का सबसे पावरफुल मेंबर कोई गॉड या सुपर सोल्जर नहीं बल्कि एक एक्टर है। मार्वल रिलीज़ कर चुका है न्यू सीरीज़ जिसमें हमारे सामने इंट्रोड्यूस करा जा रहा है एक न्यू कैरेक्टर को, साइमन विलियम्स उर्फ वंडरमैन। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इस कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में, और ये बात जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि असल में इस कैरेक्टर का दिमाग विजन के लिए बेस्ड था। चलिए जानते हैं इस आयनिक एनर्जी वाले सुपर हीरो के वो राज जो शायद मार्वल आपसे छुपा रहा है। साइमन विलियम्स सन होता है सैंडफोर्ड विलियम्स का, जो कि एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और हथियार बनाने वाली कंपनी विलियम्स इनोवेशंस के मालिक होते हैं। सैंडफोर्ड की कंपनी जो एक समय पर स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को टक्कर देती थी, सैंडफोर्ड के मरने के बाद कंपनी की बागडोर उसके बेटे यानी साइमन विलियम्स के हाथों में आई। साइमन एक जीनियस था, लेकिन उसका मुकाबला था स्टार्क इंडस्ट्रीज़ से। स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के मार्केट डोमिनेंस की वजह से साइमन की कंपनी डूबने लगी। अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए साइमन ने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने अपने भाई एरिक विलियम्स के कहने पर कंपनी के फंड्स को इलीगल बिजनेस में लगाने को कहा, क्योंकि एरिक खुद भी अपने पैसे इलीगल बिजनेस से ही कमाए थे। ये इलीगल बिजनेस को रन कर रहा था एक क्रिमिनल सिंडिकेट मैजिया फैमिलीज़। आगे चल के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइमन के कनेक्शंस मैजिया फैमिलीज से मिलने का शक जाता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद साइमन पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। इसके बाद जेल में साइमन की मुलाकात बैरन ज़ीमो से होती है। ज़ीमो को अवेंजर्स को ख़त्म करने के लिए एक इनसाइडर की ज़रूरत होती है जो उसके काम आ सके। वो साइमन को जेल से बाहर निकलने में उसकी मदद करता है और अपने लैब में ले जाता है। ज़ीमो वहाँ साइमन पर आयनिक रे ट्रीटमेंट करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइमन को पावर्स मिलती है। ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं था। इन किरणों ने साइमन के शरीर के सेल्स को प्योर आयनिक एनर्जी में बदल दिया। इससे साइमन को ऐसी पावर्स मिली जिससे वो थॉर और हल्क को टक्कर दे सकता था। उसकी स्किन किसी भी हथियार से नहीं कट सकती थी। उसका शरीर अब नॉर्मल बॉडी नहीं बल्कि प्योर पर्पल एनर्जी में बदल गया था। अब वो इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता एटॉमिक रिएक्टर बन चुका था। लेकिन इस पावर की एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। ज़ीमो चालाक था। उसने साइमन को ताकत तो दी, लेकिन उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक जहर भी दे दिया। ज़ीमो ने साइमन से कहा, तुम्हारे शरीर में जो एनर्जी है वो तुम्हें मार देगी। अगर ज़िंदा रहना है तो मुझसे रेगुलर एंटीडोट लेना होगा। ज़ीमो ने उसे वंडरमैन का नाम दिया और उसे मिशन पर भेजा। अवेंजर्स के पास जाओ, उनसे मदद मांगो, उनका भरोसा जीतो और सही समय आने पर उन्हें जाल में फंसाओ। साइमन के पास अपनी जान बचाने के लिए ज़ीमो की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। साइमन अवेंजर्स के पास गया और उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन जैसे जैसे साइमन ने अवेंजर्स, खासकर कैप्टन अमेरिका और वास्प के साथ समय बिताया, उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। इस रियलाइजेशन के बाद आखिरी पल में जब अवेंजर्स ज़ीमो के जाल में फंस चुके थे, साइमन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अवेंजर्स का साथ दिया। उसने ज़ीमो को हराने में अवेंजर्स की मदद की और एंटीडोट ना मिलने की वजह से वो मारा गया। इसी मौत के दौरान ही उसके ब्रेन पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया गया था, और उसी ब्रेन पैटर्न का इस्तेमाल करके अल्ट्रॉन ने विजन को बनाया। अब जब सारे अवेंजर्स को लगा था कि साइमन अब मर चुका है, लेकिन वो कुछ समय बाद वापस लौटता है। ये देखकर अवेंजर्स हैरान होते हैं। ज़ीमो के उस आयनिक एक्सपेरिमेंट के बाद साइमन लिटरली इमॉर्टल बन चुका था। इस सीरीज़ में मार्वल कॉमिक्स से हटके अलग डायरेक्शन में स्टोरी को ले जा रहा है, जहां पूरी सीरीज़ में मार्वल ने अब तक वंडरमैन की पावर्स का ओरिजिन क्लियर नहीं किया है। इसे अभी भी मिस्ट्री रख रहा है। एंड साइमन विलियम्स के कैरेक्टर को ग्राउंडेड रखते हुए हॉलीवुड एक्टर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। कॉमिक्स में वंडरमैन सुपर हीरो होने के साथ साथ हॉलीवुड एक्टर भी रह चुका है। वो अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करके बाकी मिशंस में उनका साथ दे चुका था, लेकिन वंडरमैन फाइनेंशियली अवेंजर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहता था और जंग से भी दूर रहना चाहता था। इसलिए उसने अपना कैरियर हॉलीवुड एक्टर होने में लगाया और आगे चल के एक फेमस एक्टर की पर्सनैलिटी में बना। इस कैरेक्टर के पावर लेवल्स इतनी ज़्यादा है कि ये थॉर जैसे गॉडली कैरेक्टर्स का सामना आराम से कर सकता है। वो मार्वल के सबसे ताकतवर हीरोज़ की कैटेगरी क्लास 100 क्लासिफिकेशंस में आता है। इसका मतलब होता है कि वो 100 टन तक के वेट को आसानी से उठा सकता है। उसकी फिजिकल पावर थॉर या हल्क के बराबर मानी जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी ठोस एनर्जी है। उसे चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। वो बुलेट्स, पावरफुल ब्लास्ट्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को आसानी से झेल सकता है और सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लाइट कर सकता है।
2011 की एवेंजर्स वॉल्यूम 4 की स्टोरी लाइन के दौरान वंडर मैन ने अकेले ही एवेंजर्स पर हमला किया था और थॉर को एक ज़ोरदार मुक्के से नीचे गिरा दिया था। कई बार कॉमिक्स में उसे अपने हाथों या आंखों से आयनिक एनर्जी की रेस छोड़ते हुए दिखाया गया है। इतनी ताकत होने के बावजूद वंडर मैन के कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी उसका शांतिवादी होना है। वो अक्सर लड़ने से कतराता है क्योंकि वो अपनी सब कुछ खत्म कर देने वाली ताकत के रूप से डरता है। वो खुद को एक वॉरियर के बजाय एक एक्टर और शांति दूत के रूप में खुद को देखना पसंद करता है। अब आप वंडर मैन की कॉमिक ओरिजिन और पावर लेवल्स को जान चुके हैं, तो अब साइमन विलियम्स का फ्यूचर एमसीयू में क्या होने वाला है। क्योंकि ये एक मार्वल स्पॉटलाइट शो था, इसका सीधा कनेक्शन मल्टीवर्स से कम और कैरेक्टर से ज़्यादा है। लेकिन मार्वल इस तरीके के पावरफुल कैरेक्टर को सिर्फ सीरीज़ तक लिमिटेड नहीं रखना चाहेगा। क्या होगा अगर वंडर मैन सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक शैटर्ड मल्टीवर्स का हिस्सा हो। कुछ फैंस का मानना है कि साइमन विलियम्स वो इंसान है जिसके पास मल्टीवर्सल एनर्जी को सोखने की ताकत है। अगर ऐसा हुआ तो अवेंजर्स डूम्सडे में वो अकेला ऐसा हीरो होगा जो डूम के वार को सह सकेगा। क्या आपको लगता है कि मार्वल एक एक्टर को इतना पावरफुल बनाएगा? इस पर अपनी राय ज़रूर दें। सीरीज़ में याया अब्दुल मार्टिन ने साइमन के कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। शो में उनकी एक्टिंग जर्नी और ट्रेवर स्लैटरी के साथ उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वंडर मैन आज के एमसीयू में थॉर की जगह ले पाएगा या वो बस एक एक्टर बन के रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही सुपर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।